हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री की 11th वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC के बारे में। आपने पिछली वीडियो यानी 10th वीडियो में आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप और साथ ही साथ में रेडिकल्स यानी मूलक को और क्रियात्मक समूह को जान लिया है, और उसमें पूरी एक लिस्ट थी उन क्रियात्मक समूह के बारे में आप लोगों ने पता भी लगा लिया है। उनके क्या प्रीफिक्स हैं, क्या सफिक्स हैं, ये भी आपको याद हो गए हैं, और उनको अगर आपने किसी एक कागज़ पर लिख लिया है तो उनको लेकर के साथ में बैठिएगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया था कि जो कार्बन है वो 4 संयोजकता रखता है। अपनी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाना चाहता है, बना सकता है और बनाता है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होने की वजह से उसकी एक अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है, कार्बनिक रसायन बनी हुई है। उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में कंपाउंड्स हैं। उन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए जो एक सिस्टम तैयार किया गया है, दैट्स कॉल्ड द IUPAC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? ये भी कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, इसलिए लिख सकते हैं आप। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्स, ठीक है। केमिस्ट्स जो है वो ज़्यादा मुझे उपयुक्त लगता है, किताबों में, अच्छी किताबों में केमिस्ट्स देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन किसकी बनेगी? इंटरनेशनल यूनियन तो कुछ लोगों की बनेगी ना, कुछ जो रसायनज्ञ हैं उनकी बनेगी, तो केमिस्ट्स मुझे ज़्यादा ओके लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ जो भी आपको लगे उचित उसको आप याद कर सकते हैं। दैट इज़ IUPAC, ओके, गॉट इट। चलिए, IUPAC के अंतर्गत अब क्या क्या आएंगे रूल्स, उनको देख लेते हैं, और फिर कैसे हम IUPAC बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो रूल्स, सबसे पहला, आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, ये पहला बिंदु है इसका, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्ट करना है। सेकंड, गिनना वहां से आरंभ करेंगे। अब कहीं से तो गिनेंगे ना, गिनना वहां से आरंभ करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो, ठीक है। जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो वहां से। तीसरी वाली बात के लिए ध्यान से देखिएगा, ये जब पूरा आ गया तो नाम लगाएंगे, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स के हिसाब से, ठीक है, अनुलग्न या पूर्वलग्न के हिसाब से। के रूप में नाम लिखें, ठीक है। उसमें भी उसको किस क्रम में लिखना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखें, ठीक है। चौथा आपका नियम है अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम का ध्यान रखना। ये 4 नियम है केवल। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप अपना, आराम से देख करके, रोक करके। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ से आपको देता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको पता ही हैं। सिंगल बॉन्ड को एन लगाते थे हम, ठीक है। इंग्लिश में या अब हिंदी में एक ही बात है, इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन, YN, ठीक है। एन, इन और आइन, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। हेलोजन के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब लगाते थे, वो सब याद रखना है बस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। CH3, CH2, CH2, CH3, नाम क्या होगा इसका हमको ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्बन की चारों वैलेंसी चेक कर लेनी चाहिए। सभी के पास 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड इसके हो गए। 2 हाइड्रोजन और 1 ये रहा, 1 ये रहा, 4 बॉन्ड इसके भी हो गए, 4 इसके भी हो गए, और 4 इसी तरह से इसके भी हो गए। यानी ईच कार्बन के चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, चारों बॉन्ड बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो सभी में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और अब काउंट कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, चाहे तो इधर से इधर कर लीजिए या इधर से इधर कर लीजिए, बराबर बात आएगी। 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 4,
और 4 पर आपको याद आ रहा होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 पर होता है ब्यूट और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम इसका बन गया ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया सब। ठीक है, क्लियर है वाली बात। दूसरा देखिएगा एक एग्जाम्पल, आप पहले अच्छे से समझ लीजिए इसको, देखते चलिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने को। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CS, बस इतना बहुत है, ये Cl लगा दिया। ठीक है, देखिए इस चारों बैलेंस ही पूरी हो रही होंगी सभी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 4 हुए। ठीक है, काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अब काउंटिंग के लिए 1 2 3 1 2 3 सबसे बराबर पर है, ये फंक्शनल ग्रुप्स क्लोरीन जो लगा हुआ है बराबर पर है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। अब देखिए इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 4 पर मिलेगा, जबकि इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पर ही मिल जाएगा। तो गिनना वहां से आरंभ करते हैं जहां से ये पास में पड़े। ठीक है, अब ये 3 पर आ जाएगा। 6 कार्बन है, 6 पर क्या होता है हेक्सेन। ठीक है, हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन मैंने कर दिया। 3 पर क्या लगा हुआ क्लोरीन, और वो हमेशा आगे लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, तो 3 क्लोरो, क्लियर है वाली बात। तो 3 क्लोरो हेक्सेन इसका नेम हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, एग्जाम्पल्स को गौर से देखिएगा। दूसरा देखिए CH3 CH CH2 CH CH2 CH CH3। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ लगा दिया मैंने C2H5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3। ठीक है, सभी बराबर हैं, नो प्रॉब्लम। अब काउंट करना शुरू करिए, कहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, तो ऐसे करके और फिर ऐसे आपको जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ से काउंट करने पर ये जो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ये डिस्टेंस पर हो जाते ज़्यादा। इधर से पास पड़ रहे हैं, 2 पर ही आ गया, 4 पर ही आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए। अब क्या नाम होगा, 8 हो गए कार्बन, 8 पर हो गया आपका ऑक्टेन। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या क्या लगा हुआ है और कहाँ कहाँ लगा हुआ है। 2 पर लगा हुआ है ब्रोमीन, 4 पर लगा हुआ है क्लोरीन, और ये भी काउंट होने से रह गया है, तो इसका मतलब 6 पर लगा हुआ है रेडिकल CH3 मैथिल। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। आपने अगर पिछली वीडियो को देख लिया है तो वहां से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए आप लोग, और तब इसको देखने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। दिख रहा होगा अब आपको, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3 CH2 CH2 इस तरह से करा हमने, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेन तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऑक्टेन हो गया है, तो क्या क्या बच रहा है, एक इधर मैथिल लग रहा है रेडिकल, और इधर ब्रोमीन और इधर क्लोरीन। तो लगाइए क्या क्या है। 2 पर लग रहा है आपका ब्रोमो। ठीक है, 2 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, नियम इंग्लिश में ही है, मैंने बस हिंदी में लिख दिया। 6 पर लिखा हुआ है मैथिल। ठीक है, तो 6 पर मैथिल, रेडिकल को हमेशा आगे लिखते हैं, ये याद रखना। 6 पर मैथिल, ये आपका इसका नेम हो गया। अब ये नेम अगर है तो अब आपको क्या करना होगा, इसको क्रम से लिखना होगा, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसको केवल। ठीक है, ये जो नेम है ये हमेशा यहीं रहेगा, कार्बन चेन का नेम यहीं रहेगा, इसको नेम लिखना होगा। तो लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा। तो 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 6 मैथिल, ऑक्टेन। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस IUPAC। ओके, तो इस तरीके से अब आप लिख सकते हैं इजीली। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं अदर फंक्शनल ग्रुप का।
और थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसमें डबल बॉन्ड लेने की भी, इसी से बस आपकी प्रैक्टिस होगी। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती हैं ये चीज़ें, काउंट करना आना चाहिए बस। CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH2, यहाँ CH3 ले लो, CH3 OH ले लीजिए और इसको भी CH2 डबल बॉन्ड कर लीजिए। ठीक है। देखिए अब सारे पूरे हो गए, सभी के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे होंगे। एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड ये रखे, 2 बॉन्ड ये रखे, एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड ये हो गए। 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, 1 2 2 4, ठीक, सबके पूरे। अब देखिए इसको कैसे नींद देंगे। आप गिनना कहाँ से आरंभ करेंगे? अगर यहाँ से आरंभ करेंगे, लंबी श्रृंखला तो यही है, लेकिन यहाँ से आरंभ करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा दूर आएगा। यहाँ से आरंभ करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या क्या है आपके पास? 7 पर क्या होता है नियम? हेप्टेन होता है, ठीक है, हेप्टेन। अब हेप्टेन तो आपने कह दिया, तो हेप्ट कहिए पहले अभी, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड मिल गया। डबल बॉन्ड है तो उसी को लगाओ। कहाँ? डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं। ईन कितने पर है? पहले ही कार्बन पर है, ठीक है, ईन 1, क्लियर, ईन 1 हो गया। अब 3 पर क्या है? एल्कोहल है, तो आप 3 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस नाम पर, अभी मैं बताता हूं आपको कैसे। 3 पर लगा हुआ हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं। उसमें जो लिस्ट बनवाई है आपको क्रियात्मक समूह की, वहां देख लीजिए। 5 पर कौन बच रहा है अभी? मैथिल बच रहा है, तो 5 मैथिल। एक नाम तो इसका ये हो गया, 5 मैथिल 3 हाइड्रोक्सी हेप्ट ईन 1। ईन क्यों? डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। या इसका दूसरा नाम हो सकता था 5 मैथिल, इस OH का आप अनुलग्न पूर्व लग्न लगाकर अनुलग्न लगाएंगे, हेप्ट ईन 1 और ऑल 3, ऐसे, ठीक है। ऑल, OH को ऑल लगाते हैं जब अनुलग्न लगाते हैं। और कितने पर लगा हुआ है? 3 पर लगा हुआ है। अच्छा, पीछे जितने भी लगाएंगे हम उनके नंबर पीछे लिखे जाते हैं, ऐसे दिख रहा होगा आपको। जबकि आगे जितने भी नंबर लगाएंगे उनके नंबर जो है वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? यहाँ ये नहीं, कॉमा लगाएंगे। क्लियर है वाली बात? इस तरह से। अब इसका नाम ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नाम आगे यूज करना है तो आप ऐसे लिखेंगे और पीछे यूज करना है तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो आई थिंक कि अब आपको ये करने आ गए हैं IUPAC। और मैं अब 2-1 आपको एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और शेष अपनी किताब में से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ ले लिया क्लोरीन, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए आप CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ लगा दीजिए आप COOH, ठीक है। 2 मैंने आपको IUPAC दी हैं, इनके नाम आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 10th लेवल पर इस चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बाकी केवल आपके जो कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ना है, बनाने की विधि वगैरह, और उसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप सो कि आज आपको IUPAC समझ में आई होंगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में अपने दूसरे सहपाठियों को भी बताएं चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।